सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेई मीन्स का जो मई वाला जो अटेम्प्ट है वो भी हो चुका है, पोस्टपोन है ना। सो लाइक अब हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है मेंस, एडवांस और बिट साइट के लिए भी। ठीक है, कि अब हम अच्छे से और उसको प्रिपेयर कर पाएँ। मोस्टली बिट साइट की भी डेट शायद पोस्टपोन ही हो जाए, ऐसा अभी तक कहीं कुछ आया नहीं है, बट मे बी हो जाए क्योंकि मेंस एंड एडवांस की हो ही गई है। ठीक है, सो अब हमें काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड वापस से मिल गया। ठीक है, और अब बारी है कि अब हम जो थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके टिप्स और ट्रिक्स के लिए बात कर लें। ठीक है, क्योंकि लाइक केमिस्ट्री है ना, एक अपने आप में एक स्पेशल सब्जेक्ट है ना। क्योंकि पूरे पेपर के अंदर केमिस्ट्री ही है जो मेन रोल प्ले करेगा आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग कौन बढ़ाएगा? केमिस्ट्री बढ़ाएगा सबसे कम टाइम में, अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो। ठीक है, तो यार जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री मेनली 3 पार्ट है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो तीनों पे एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या ट्रिप्स होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट करने की एज वेल उसको पढ़ने की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि मोस्टली सबको पता ही होता है एंड सबकी स्ट्रॉन्ग ही होती है, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूलाज का खेल है। फॉर्मूलाज उसके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा याद करो। बाकी मैथ्स एंड फिजिक्स में रिकमेंड नहीं करता कि फॉर्मूला याद करो, बट फिजिकल केमिस्ट्री में याद करोगे तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, उसके अंदर सबसे एक जो एरर होती है सबसे, वो होती है कैलकुलेशन एरर। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर में अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम सॉल्व करो, है ना। जैसे एन ए की वैल्यू ली 6.022 इंटू 10⁻23, तो 6.022 इतना पूरा नहीं लेना। अगर एमसीक्यू है और ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, उसको 6 ले लो। ठीक है, तो हर एक के अंदर अप्रॉक्स करके आप उसका आंसर निकालो एंड जो सबसे पास है देन फिर उसको टिक कर दो। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्मार्टर वे है फटाफट पेपर कंप्लीट करने का, फटाफट क्वेश्चन करने का फिजिकल के। ठीक है, और ये एमसीक्यू उसके अंदर ज़्यादा सही है। ऑफकोर्स इंटीजर है, उसके अंदर आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बट एमसीक्यूज में आप ये चीज़ कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, तो आपके क्या होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, बाकी फिजिकल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट का है तो यार उसमें डिफेक्ट्स वाला पार्ट जैसे इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उससे। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेना, बट मोस्टली फॉर्मूलाज के ऊपर निकल जाएगा फिजिकल। ठीक है, क्या फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आया, हमें पता है ये लगाना है एंड डायरेक्टली लगा के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा घुमाता नहीं है कोई भी उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो यार मेनली ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है उसके अंदर मोस्टली प्रॉब्लम इस चीज़ की होती है कि यार याद कैसे करें, या रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है। तो यार इसको 2 पार्ट में करते हैं ऑर्गेनिक को, कि पहले वो जिनको रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यार जिनको रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस कर लो। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है ना, कुछ ना कुछ मतलब घुमा के आ जाएगा बट आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइक नेम रिएक्शन से 11th एंड 12th दोनों। ठीक है, तो एक बार वो हो गया ना, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक के ऊपर एटलीस्ट हम कुछ तो क्वेश्चन कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो कर पाएंगे। एंड नेम रिएक्शन वाले के अंदर लाइक डायरेक्ट डायरेक्ट वो लोग क्वेश्चन भी अगर पूछेंगे तो प्रोडक्ट बेस्ड पूछेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ ये कि यार जैसे अगर मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन है तो भी एक थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया मैकेनिज्म का रख लो कि SN1 SN2 में क्या डिफरेंस है, E1 E2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट ठीक है, कोई रिएक्शन में अगर मैकेनिज्म नहीं पता चल रहा तो उसको रहने दो। ठीक है, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से यार आगे बात करेंगे। ठीक है, और बाकी दूसरा ये क्या, जिनको रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, जिनको आता है उनके लिए तो यार काफ़ी ईजी है। ठीक है, ऑर्गेनिक कि वो तो नेम रिएक्शन भी याद नहीं करेंगे वो लोग, उसको नेम रिएक्शन से उनको मतलब लाइक नेम रिएक्शन याद करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिएक्शन मैकेनिज्म से उसको कर रहे होंगे। ठीक है, अब यार अब नेम रिएक्शन अगर याद करनी है, ठीक है, तो कहाँ से करें, कैसे करें? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये क्या, नेम रिएक्शन को तो एनसीईआरटी से ही करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये, नेम रिएक्शन को याद नहीं करना है। ठीक है, नेम रिएक्शन को कैसे करना है, नेम रिएक्शन एक ही पन्ने पे लिख ली, जितने भी पन्ने यूज करो एक ही पन्ने मतलब एक ही जगह सब तरफ लिख ली। ठीक है, नेम रिएक्शन, एंड देन आपके जो भी जैसे कल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो करना ऑर्गेनिक, तो हर रोज सुबह 1 घंटा उसको सारे पन्नों को पलट लेना है। ठीक है, नेम रिएक्शन के। तो क्या होगा, ऐसा आप हर रोज अगर पलटोगे ना, तो जब एग्जाम के पहले आप इतनी बार उसको देख चुके होंगे कि आपको याद हो चुका हो। ठीक है, एग्जाम वाले दिन जब आप जाओगे तो एक बार लास्ट उसको अगर आपने नजर भी फेर ली तो पता चलेगा हाँ यार ये हर बार मैं भूलता था, तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ एंड वो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इंस्टेड कि आप एक ही दिन बैठो और सारी रिएक्शन याद करो, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो फिर याद तो एक ही दिन रह जाएगी बट अगले दिन फिर वापस भूल जाओगे। इसलिए बेटर है हर रोज 1-1 घंटा ही दो, बट 1-1 घंटे के अंदर सारे पन्ने पलट लो, तो क्या होगा कि जल्दी से जल्दी हमें वो चीज़ ग्रास्प हो जाएगी और अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, तो मेनली ऑर्गेनिक का ये पोर्शन है। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो यार इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है ना, एक्सेप्शन वर्ड। ठीक है, सबको परेशान करता ही है, तो उसके अंदर क्या करें, इनऑर्गेनिक में स्मार्टली निकल लो इनऑर्गेनिक से। कैसे
कि जो उसके छोटे चैप्टर्स है ना, जिसमें लाइक बहुत एक्सेप्शन नहीं है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जैसे एस ब्लॉक हो गया, ठीक है, जैसे डी एंड एफ हो गया। डी एंड एफ अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो उसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब लाइक हो सकता है दूसरा हो, मतलब इम्प्लाइड दूसरा भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो डी एंड एफ अच्छा है। बट डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन काफी इंटररिलेटेड चैप्टर है, तो ट्राई करना कि इनमें से कोई एक अच्छा हो तो अपने आप दूसरा अच्छा हो पाएगा, ठीक है। एंड एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, ये दोनों तो यार अच्छे से कर ही लो, क्योंकि दोनों छोटे चैप्टर है और दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अब मेन आता है पी ब्लॉक, जिसके अंदर कंटेंट भी काफी ज्यादा है ना, और बहुत ज्यादा लाइक दिक्कत भी होती है याद करने के अंदर, एक्सेप्शन भी उसमें ज्यादा है। तो उसमें क्या करो, पी ब्लॉक नहीं हो तो सिर्फ 12th वाला कर लो, ठीक है। एंड 12th वाला भी जितना बोर्ड में आ रहा है, ताकि आपको बोर्ड में भी हेल्प हो जाएगी और यहाँ पे आपका जेई भी निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज इनऑर्गेनिक के अंदर जरूरी नहीं कि यार आप हर एक चीज याद करो, उसके अंदर स्मार्टली उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, इन पे फोकस ज्यादा रखो। एंड पी ब्लॉक भी जो 12th में जो बोर्ड में आ रहा है उतने पे फोकस करो, ठीक है। बाकी करना कहाँ से यार, एक ही भगवत गीता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। एंड उससे काफी सारी चीजें निकल जाएगी एंड उससे ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, एकदम स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक होगा यार जो आपका टाइम बचाएगा, ठीक है, और आपको जल्दी से जल्दी मार्क्स भी दिलाएगा। तो क्वेश्चन आपके जो होंगे अटेम्प्टिंग वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये चीज आप अगर फॉलो करते हो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की, तो क्या होगा कि कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे एंड एक अच्छा कॉन्फिडेंस हम बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है। यार ये टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैं बोला अभी तक, तो इन सबको आप जो मॉक है उसमें ट्राई करो, ठीक है, कि उसमें वो बैठ रही है नहीं बैठ रही है, ठीक है। एंड आई होप बैठ जाएगी, ठीक है, कि मेरे लिए तो ये वर्क करी थी, ठीक है। तो यार यही है मेनली केमिस्ट्री का, कि बाकी आगे एडवांस एंड बिटसेट बस अब बहुत जल्दी उससे रिलेटेड अब आने वाला है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन, बुक्स कहाँ से करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हर एक चीज़ उसके बारे में बताने वाला हूँ, एडवांस एंड बिटसेट के बारे में, ठीक है। तो यार चैनल के साथ जुड़े रहना, और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे पीएम कर देना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।